लोगों के लिए दीपावली बहुत खास है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार खुशियाँ, उमंग और उत्साह लेकर आता है, जिससे हर किसी में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। वहीं घर की साफ सफाई के बाद लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो आइए जानते हैं दिवाली के पावन पर्व पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और सामग्री किस प्रकार से है। अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 12 नवंबर 2023 को रविवार को दोपहर 2:45 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 13 नवंबर 2023 को सोमवार को दोपहर 2:57 पर। इसीलिए दीपावली पर्व के लिए महत्वपूर्ण प्रदोष और महानिशित काल 12 नवंबर को ही मिल रहे हैं। इस कारण से इस साल दीपावली का त्यौहार उदय चतुर्दशी तिथि को यानी कि 12 नवंबर को मनाया जाएगा और जो पितरों के निमित्त कार्य हैं वो 13 नवंबर को यानी कि सोमवती अमावस्या को किए जाएंगे। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। दिवाली का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर को शाम को 5:40 से शाम को 7:36 तक। महानिशित काल मुहूर्त है रात्रि को 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक। आइए जानते हैं दिवाली पूजा सामग्री लिस्ट। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, माता सरस्वती और कुबेर देव की मूर्ति। अगर मूर्ति नहीं है तो कोई कैलेंडर या फोटो भी आप लगा सकते हैं। अक्षत, लाल फूल, कमल के और गुलाब के फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, चंदन, पान का पत्ता और सुपारी, केसर, फल, कमल घट्टा, पीली पौड़ियाँ, धान का लावा, बताशा, मिठाई, खीर या फिर हलवा, मोदक, लड्डू, पंचमेवा, शहद, इत्र, गंगाजल, दूध, दही, तेल, शुद्ध घी, कलावा, पंचपल्लव, सप्तधान्य। पंचपल्लव का मतलब है कि आम के 5 पत्ते जो एक ही टहनी से जुड़े हों या फिर अशोक के 5 पत्ते वे भी एक टहनी से ही जुड़े हों। कलश, पीतल का दीपक, मिट्टी का दिया, रुई की बत्ती, नारियल, लक्ष्मी और गणेश के सोने या चांदी के सिक्के, धनिया, आसन के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, लकड़ी की चौकी, आम के पत्ते, लौंग, इलायची, दूर्वा आदि। पूजा इस प्रकार से करनी है। सबसे पहले साफ कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करने से पहले उन्हें आसन दिया जाता है। यह किसी भी धान का हो सकता है, इसीलिए आप थोड़े से चावल मूर्ति के नीचे रखें। इसके बाद 3 बार जल पीकर आचमन करें। इसके बाद हाथ में जल पुष्प और कुछ पैसे लेकर संकल्प बोले। आप संकल्प हिंदी में भी हिंदी में इस प्रकार से संकल्प कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। आज मैं इस गोत्र में उत्पन्न इस संवत 2079 में कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को दीपावली पर्व की शुभ वेला में मैं अपने परिवार के साथ सुख शांति के लिए, धन धान्य वृद्धि के लिए और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूजन करूंगा। ऐसा बोलकर हाथ में रखा जल पुष्प और पैसे गणेश जी के सामने रखते हैं। इसके बाद भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्ति को पुष्पमाला अर्पित करके उन्हें खीर या फिर जो आपने हलवा बनाया होगा उसके साथ साथ बताशे, फल, मिष्ठान और जो मेवे हैं वह सब माता लक्ष्मी के सामने रखें एवं श्री गणेश, माता लक्ष्मी के साथ इंद्र, वरुण, कुबेर, नवग्रह देवताओं का पूजन करें। इसके बाद कमल गट्टी की माला से इनमें से एक मंत्र का जाप कर लें। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्री ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। यदि आपको यह सब कठिन लगता है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही आसान मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम श्रीं श्रीयै नमः और इसके बाद है ओम महालक्ष्मी नमः। ये 2 मंत्र आप इनका जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के सामने दिया जलाएं। ये घी का दीपक होता है जो सारी रात जलता रहता है। तिल पताशे चढ़ाएं और इसके बाद सभी दिए जिनमें आपने सरसों का तेल और बाती रखी हुई है वह सब जलाएं। जितने भी आप दिए घर में, बाहर, जहाँ भी रखना चाहते हैं उतने दिए आप लगाएं। 101, 51 इस संख्या में हो सकते हैं। इसके साथ आप मोमबत्ती जलाना चाहते हैं वे सब वहाँ पर लगाकर रखें। यदि आप मिट्टी से बने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो पिछले साल की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को मंदिर से हटाकर विसर्जित कर दें। इसके बाद आप आरती करके परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरण करें। अपने दुकान में बही खाते, कंप्यूटर आदि का भी पूजन करें क्योंकि पूरे वर्ष इन्हीं पर व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। साथ ही थाली में 11 या 21 मिट्टी के दिए जलाएं और पूजा करके उन्हें द्वार, छत और घर के अन्य स्थानों पर रखें। यही दीपक मैंने कहा है आप 51 और 101 भी जला सकते हैं। छोटे बच्चों को पूजन के बाद आप पैसे
और खाने के लिए मिठाई दे सकते हैं। इस दिन कुछ घरों में कहीं कहीं पर परंपरा है कि छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, वे भी भरकर माता लक्ष्मी के सामने रखे जाते हैं। ये इस प्रकार से रखे जाते हैं, जैसे होली अष्टमी के दिन तो बड़ा कुल्हड़ या बड़ी झांकरी कहते हैं जिसे वो भर के रखते हैं। इस दिन छोटी छोटी कुल्हड़ होते हैं, वे भर के रखे जाते हैं। इनमें आप खील, बताशे, पेठा, मेवे, मिठाई, फल सब कुछ रख सकते हैं। इनको सारी रात माता लक्ष्मी के सामने रखा जाता है और अगले दिन बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि आरती के बाद देवी देवता विश्राम करते हैं, इसीलिए इसके पश्चात शंख और घंटी बजाने से उनकी निद्रा में बाधा आती है। इसीलिए माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के पूजन में रात्रि को घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। घंटी बजाने का तात्पर्य होता है कि माँ लक्ष्मी को घर से विदा करना। इसीलिए अपने संस्थानों में दिन में लक्ष्मी गणेश के पूजन के बाद आरती के समय शंख और घंटी बजा सकते हैं, किंतु रात्रि में अपने घर में लक्ष्मी गणेश पूजन के समय घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। 2 दीपक जलाएं आप लक्ष्मी गणेश की पूजा में। बड़े दीपक दिवाली पूजन के समय 2 बड़े दीपक जलाएं जो रात भर जलते रहें, जिसमें एक सरसों के तेल का और एक घी का दीपक हो। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति के दाहिनी ओर घी का दीपक रखें और बाईं ओर तेल का दीपक रखें। तेल का दिया इतना बड़ा होना चाहिए जो पूरी रात जलता रहे। इसका तात्पर्य है कि घर में पूरी रात प्रकाश रहे, जिससे माँ लक्ष्मी के घर में आने का पथ प्रदर्शन होता रहे। प्राचीन काल में महिलाएं प्रातः काल उसी दीपक पर एक खाली दिया रखकर काजल उतारती थी, जो बच्चों और बड़ों को लगाया जाता था। इससे परिवार के सदस्य और बच्चों के रूप लावण्य में निखार आता था और नजर नहीं लगती थी। इसीलिए उसी दीपक पर कोई खाली दीपक रखकर काजल उतारे और उसका प्रयोग करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की आरती करें। प्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर माता लक्ष्मी की आरती करें। इस प्रकार से आपकी पूजा विधि संपूर्ण हुई। आइए अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की कथा कही जाती है, सुनी जाती है। हमारी लोक संस्कृति में दीपावली त्योहार और माता लक्ष्मी की बड़ी सौंधी सी कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार फैला था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्युलोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर मैं उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान करके पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी ही सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। साल की सभी अमावस्या में कार्तिक अमावस्या की तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने इष्ट कार्य को सिद्ध किया जाता है। इस दिन भगवान राम असुरों का संहार करके अयोध्या लौटे थे, जिनका दीप उत्सव करके स्वागत किया गया था। दिवाली का दिन लक्ष्मी के स्वागत का दिन है। हम चारों ओर प्रकाश फैलाकर सकारात्मक के साथ महालक्ष्मी से समृद्धि और संपन्नता मांगते हैं। इस दिन प्रदोष वेला से लेकर पिशाच वेला के आरंभ से पहले तक ही महालक्ष्मी पूजा का विधान है। यह पिशाच वेला रात्रि को 2 बजे से आरंभ होती है। उत्तर दिशा को वास्तु में धन की दिशा माना गया है, इसीलिए दीपावली पर यह क्षेत्र यक्ष साधना, लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन के लिए आदर्श स्थान है। जल कलश और अन्य पूजन सामग्री जैसे खील, पतासे, सिंदूर, गंगा जल, अक्षत, रोली, मोली, फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची आदि उत्तर और उत्तर पूर्व में ही रखा जाना शुभ फलों में वृद्धि करता है। इस प्रकार गणेश जी के पूजन में दूर्वा, गेंदा और गुलाब के फूलों का प्रयोग शुभ भी माना गया है। पूजा स्थल के दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु में पापम पूजा दीपम नमोस्तुते मंत्र बोलने प्रसन्न चित्त से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के लिए भोग में आपने जो हलवा, बूंदी के लड्डू, सूखे मेवे या फिर मावे से बनी मिठाई रखी है, वह सब आप बांट दें।
और एक बात और, पूजन कक्ष के द्वार पर सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। और दीपावली पूजन में श्री यंत्र की पूजा भी सुख समृद्धि को आमंत्रित करती है, आप यह भी कर सकते हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग की इस दिन माता महासरस्वती का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करके शिक्षा प्रतियोगिता में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर शाम 5:38 से 7:35 तक है। निशिता काल मुहूर्त 12 नवंबर की रात्रि 11:35 से 13 नवंबर को रात 12:32 तक है। और प्रदोष काल में शाम 5:29 से 8:08 तक है। और वृषभ काल का समय रहेगा शाम को 5:39 से 7:35 तक। आज के दिन लक्ष्मी पूजन करने के लिए हमें चौगड़िया मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे मुहूर्त यात्रा के लिए उपयुक्त होते हैं। लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान ही होता है, जब स्थिर लगन प्रचलित होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लगन के दौरान लक्ष्मी पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के लिए यह समय सबसे उपयुक्त होता है। वृषभ लगन को स्थिर माना गया है और दिवाली के त्योहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के साथ ही होता है। दीपावली पूजन के लिए 4 विशेष मुहूर्त होते हैं। वृश्चिक लगन, यह लगन दीपावली की सुबह आती है। वृश्चिक लगन में मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि में पूजा की जाती है। राजनीति से जुड़े लोग और कलाकार आदि इसी लगन में पूजा करते हैं। इसके बाद है कुंभ लगन, यह दीपावली की दोपहर का लगन होता है। इस लगन में प्राय बीमार लोग अथवा जिन्हें व्यापार में काफी हानि हो रही है, उनकी शनि की खराब महादशा चल रही हो, उन्हें इस लगन में पूजा करना शुभ माना गया है। तीसरा है वृषभ लगन, यह लगन दीपावली की शाम को ही मिलता है तथा इस लगन में गृहस्थ और व्यापारियों को पूजा करने का सबसे उत्तम माना गया है। और चौथा है सिंह लगन, यह लगन दीपावली की मध्य रात्रि के आसपास पड़ता है तथा इस लगन में तांत्रिक सन्यासी आदि पूजा करना शुभ मानते हैं। तो इस दिन आपको शाम को ही पूजा करनी है। शाम को 5:46 से 8:04 तक प्रदोष काल का श्रेष्ठ रहेगा, इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। और शाम को 4:02 से 5:22 तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में आपको पूजन से बचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। गोधूली प्रदोष वेला शाम को 5:46 से रात्रि 8:04 तक है। दीपावली पूजन के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है। वृषभ लगन का समय है शाम को 5:48 से 7:45 तक वृष लगन रहेगा। प्रदोष काल व स्थिर लगन दोनों रहने से गृहस्थ और व्यापारी वर्ग के लिए लक्ष्मी पूजन के लिए यही मुहूर्त सर्वाधिक शुभ रहेगा। रात्रि में 12:10 से 2:25 तक सिंह लगन रहेगी। इस समय अवधि में श्री कनकधारा स्त्रोत का पठन पाठन विशेष श्रीकर सिद्ध होता है, इससे बहुत लाभ होता है। निश्चित काल में स्थानीय प्रदेश समय के अनुसार इस समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है कि किसी जगह पर कुछ होगा, जगह पर समय का अंतर हो सकता है। निश्चित काल होता है रात्रि को 11:39 से 12:31 तक। निश्चित काल में सन्यासी और तांत्रिक वर्ग के लिए लक्ष्मी पूजन के लिए यह समय अधिक उपयुक्त रहेगा। राशियों के अनुसार आप लक्ष्मी पूजन इस प्रकार से कर सकते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि के लिए इस प्रकार से हैं। ये तीनों ही अग्नि तत्व प्रधान राशि हैं। इन राशि वालों के लिए धन लक्ष्मी की पूजा विशेष लाभकारी होती है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके पास अनाज की ढेरी हो। चावल की ढेरी पर लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उनको चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दें। इसके बाद बारी आती है मिथुन, तुला और कुंभ राशि की। इन राशि वालों के लिए गजलक्ष्मी के स्वरूप की आराधना विशेष होती है। कारोबार में धन की प्राप्ति के लिए गजलक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी जी के स्वरूप की स्थापना करें जिसमें दोनों तरफ उनके साथ हाथी हो। लक्ष्मी जी के समक्ष घी के 3 दिए जलाएं। माँ लक्ष्मी को एक कमल या गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी फूल को अपनी तिजोरी में रख दें। इसके बाद बारी आती है वृष, कन्या और मकर राशि की। इस राशि के लोगों के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा विशेष होती है। नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। गणेश जी को पीले और लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को अष्टगंध चरणों में अर्पित करें। नित्य प्रातः स्नान के बाद उसी अष्टगंध का तिलक लगाएं। इसके बाद बारी आती है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की।
इस राशि के लिए वरलक्ष्मी की पूजा विशेष होती है। धन के नुकसान से बचने के लिए वरलक्ष्मी की पूजा में लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें वह खड़ी हों और धन दे रही हों। उनके सामने सिक्के तथा नोट अर्पित करें। पूजन के बाद यही धनराशि अपनी तिजोरी में रखें, इसे खर्च न करें। ये सारे विधि विधान से पूजन करने पर महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी तथा घर में समृद्धि और प्रसन्नता आएगी। आइए सुनते हैं, आनंद लेते हैं दिवाली की कथा का। प्राचीन समय में एक नगर में साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई और कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पूरे घर को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला दो। यह बात पिता कहने भी न पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और रानी का 9 लखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख के बहुत बढ़िया दुशाले से और ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर दिया। ये महालक्ष्मी जी जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। इस दिन रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दे। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करके वस्त्र से साफ करके स्थान दे और स्नान कराए दूध, दही व गंगा जल में चीनी पताशी डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरण अमृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। इस दिन और एक कथा कही जाती है, वह इस प्रकार से है। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो लकड़हारा ठहरा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से ही चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। तो बोली जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री गणेश। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। और एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली पर्व मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राज बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते खाली घर में पहुंचे। वहां बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ और दैत्यों को छोड़कर आपकी ओर आ रही हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जितेंद्रिय होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उपवास और तप करता है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागता है और समय से सोता है, दिन दुखियों, नाथों, वृद्ध, रोगी और शक्तिहीनों को सताता नहीं है,
अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है, मित्रों से प्रेम व्यवहार करता है, आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता और विवेकहीनता आदि बुरे गुण जिसमें नहीं होते हैं, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ उपरोक्त गुण युक्त व्यक्ति निवास करते हैं। अतः माँ लक्ष्मी सभी में ये गुण दें और सभी के घरों में धन समृद्धि और सभी के घरों में निवास करे, धन समृद्धि लाए, खुशियाँ लाए, ऐश्वर्य लाए। आज सभी के जीवन में यह दीपावली बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी दीपावली।